ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे किस प्रकार से महाराज पृथु ने जो उन्होंने पहले योग अभ्यास सीखा था, उस योग अभ्यास के द्वारा उन्होंने अपने प्राण को मूलाधार से लेकर के सहस्रार, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, वहाँ तक वो प्राण को लेकर के आए। अब केवल उनको प्राण छोड़ने हैं और सभी के सभी जितने भी शरीर के भौतिक पदार्थ हैं, इस शरीर से निकलने से पहले उन सबको अपने अपने स्थान पर वापस भेजना है। तो ये हम चर्चा कर रहे थे। तो कई बार ये प्रश्न मन में उठ सकता है कि कलयुग में हम तो इतने इस प्रकार के योग में इतने प्रवीण नहीं हैं, क्योंकि ये तो सतयुग की समय की बात है जब अष्टांग योग, ध्यान योग जो है बताया गया है। तो कलयुग में हमें इस प्रकार के फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है कि हम इस शरीर को त्याग करके हम जो है भगवत धाम तक हम भी पहुंच सके। जिस प्रकार से पृथु महाराज ने अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है, इससे वो मुक्त हो गए हैं और अपनी मर्जी के अनुसार अब आत्मा को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। और अब आत्मा जो है शरीर से बाहर निकलने के बाद में कहाँ जाएगी? वैकुंठ लोक तक जाएगी। तो इसी को हम अपने जीवन में कैसे, कलयुग के अंदर में कैसे कर सकते हैं? ये फलों की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है? कई बार ये प्रश्न हमारे मन में उठेगा। तो बड़ा सरल है। देखिए, इन दोनों में अंतर क्या होता है? इस अष्टांग योग के द्वारा व्यक्ति अपने बलबूते पर, अपने अभ्यास के द्वारा आत्मा को मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक लेकर के जाता है और बाद में अपने अभ्यास के द्वारा ही इस शरीर के सभी जो अनेकों प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे स्थूल पदार्थ हैं, सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनको दोबारा वापस अपने अपने स्थान पर भेज देता है जहां से वो आए थे, और उनसे बाहर निकल जाता है और तब वो ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वम, ऊपर की तरफ जाता है। और अगर उसका मन शुद्ध है तो वो कहीं पर भटकता नहीं है, वो सीधे वैकुंठ लोकों में प्रवेश कर सकता है। तो भक्ति में क्या होता है? भक्ति में भगवान का भक्त जो है, क्योंकि उसका मन भगवान के चरण कमलों पर लगा हुआ है, जैसे ही वो भगवान के संपर्क में आता है, भगवान की भांति वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ेंगे,
एक बिजली के तार को अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपका क्या होगा, आप भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, आपके अंदर में भी बिजली आ जाएगी। इसी प्रकार से भगवान का भक्त भगवान के नाम के जप के द्वारा, भगवान के स्मरण के द्वारा, अपने मन के द्वारा, क्योंकि भगवान के टच में है, भगवान के स्पर्श में है। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान की लीलाओं का स्मरण, भगवान के रूप का स्मरण और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो उसके स्पर्श के कारण भगवान का भक्त जो है भगवान की भांति शुद्ध हो जाता है। तो जैसे ही वो शुद्ध हो जाता है उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं होता है। तब भगवान क्या करते हैं, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, भक्तों के लिए मैं क्या करता हूं, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त को स्वयं, तेषाम मतलब अपने भक्त को, अहम मतलब मैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। ये जो मृत्यु का संसार का सागर है, इसमें से मैं स्वयं उसको हाथ दे करके बाहर निकाल लेता हूं। हम मान लीजिए एक व्यक्ति सागर में डूब रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति उसको बाहर से हाथ देता है और उसको खींच करके ऊपर निकाल लेता है तो वो व्यक्ति डूबने से बच जाता है। तो मतलब हमें अपने आप तैर के सागर पार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान अपना हाथ देंगे, भक्त के हाथ को पकड़ेंगे, इस मृत्यु के संसार के सागर से भगवान बाहर निकाल लेंगे। हमने उदाहरण के तौर पर देखा है, यहाँ तक कि अजामिल के जीवन में उसको लेने के लिए आए थे यमदूत, क्योंकि अजामिल ने पहले भगवान की भक्ति की थी लेकिन बाद में पाप कर्म किए थे। लेकिन भगवान की कृपा के कारण उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया था। तो अनजाने में जाने में हमेशा नारायण 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 बोलता रहता था। तो उसके कारण क्या हुआ, मृत्यु के समय में भी जब यमदूत वहां पर आए तब भय के कारण उसने जोर जोर से पुकारा, नारायण नारायण नारायण। तो भगवान नारायण बड़े दयालु हैं, तुरंत भगवान ने अपने विष्णु दूतों को भेज दिया। तो देखिए, भगवान के भक्त को लेने के लिए स्वयं विष्णु दूत आएंगे। तो भक्त के लिए कुछ कठिनताएं नहीं है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई पृथु महाराज उन्होंने जो है योग का अभ्यास किया, उन्होंने अपनी इंद्रियों को शुद्ध किया, प्राणायाम के द्वारा मुक्त आसन में बैठे, मुक्त आसन में बैठने के बाद में उन्होंने प्राण वायु को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया कुंडलिनी शक्ति के द्वारा, यहाँ पर आँखों के बीच में आज्ञा चक्र पर लेकर के आए, बाद में सहस्रार ब्रह्मारंध्रा से उन्होंने अब वो बाहर निकालने वाले हैं। तो हम लोग सोचेंगे कि भाई कलयुग में हम लोग ये सब कहाँ से करेंगे। तो भगवान आश्वासन देते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आश्वासन देते हैं कि भगवान के नाम के जप मात्र से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। चेतो दर्पणम मार्जनम, हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद में क्या होगा, भव महादावाग्नि निर्वापणम, संसार के कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो और हम भगवान के रस के आनंद में हर एक पग जब भगवान की भक्ति करेंगे, आनंदाम्बुधि वर्धनम, हमारा आनंद केवल बढ़ेगा। तब हमें कोई चिंता ही नहीं है। हम संसार में रहें या संसार से शरीर छोड़ें, क्योंकि अब ऑलरेडी लिबरेट हो चुके हैं। शरीर केवल है, जैसे हमने उदाहरण दिया था ना, नारियल जब सूख जाता है, बाहर से हो सकता है परत है, लेकिन वो तो अंदर से अलग है। तो भगवान का शुद्ध भक्त शरीर में रह करके भी मुक्त है,
उसको इस प्रकार से अनेकों योग करके मुक्तासन में बैठ करके आत्मा को बाहर निकालने की उस प्रकार की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो ऑलरेडी मुक्त हो चुका है। वो केवल समय के लिए प्रतीक्षा कर रहा है कब मैं शरीर छोड़ूं, और शरीर छोड़ते ही भगवान स्वयं जो हैं उसको लेने के लिए आएंगे। भगवान स्वयं अपने विष्णु दूतों को भेजेंगे इस संसार के अंदर में अपने भक्त को सम्मान के साथ में वैकुंठ लोक में ले जाने के लिए। तो हमें जो है ऐसा नहीं सोचना है कि भाई इतने बड़े कठिनाई का जीवन जो पृथु महाराज ने इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं की, इतनी घोर तपस्याएं की, 5 प्रकार के शरीर को कष्ट पहुँचाए, आसन किए, अनेकों प्रकार के प्राणायाम किए और उसके द्वारा अपनी इंद्रियों को, मन को कंट्रोल में किया और बाद में जा कर के मुक्तासन में बैठ कर के अब आत्मा को ऊपर लेकर के आए हो, तो हम ऐसा कैसे करेंगे? हम ऐसा सोच सकते हैं? तो ये सब कलयुग के अंदर में संभव नहीं है और प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसके कारण भगवान ने कलयुग में बड़ा सरल मार्ग दिया है। जैसा हमने उस श्लोक में देखा है ना, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम 3 बार बताया है। हरेर नाम एव केवलम, केवल कलौ नास्ति 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 गतिरन्यथा, और कोई रास्ता कलयुग में नहीं है। ये अलग अलग प्रकार की ये मार्ग, कठिन मार्ग कलयुग में संभव, प्रैक्टिकल नहीं है, हमें समझना है। लेकिन फिर भी हमें समझना बड़ा महत्वपूर्ण है किस प्रकार से ये योगी जो है अपने शरीर का त्याग वो कैसे करते हैं। अपने शरीर के जो उसके पदार्थ हैं, शरीर में पंचभूत के पदार्थ होते हैं, अब इन पंचभूतों को डिसॉल्व करना है ना, घोलना है, वापस अपने स्थान पर भेजना है जहाँ से ये आए थे। वो किस प्रकार से होता है इसका बड़ा सुंदर वर्णन जो है आगे भागवत में दिया है। तो भागवत में देखिए क्या बताया आगे बताया है पृथु महाराज ने प्राण वायु को ब्रह्मांड वायु में मिला दिया। प्राण वायु को वो सर तक लेकर के आए, ब्रह्मा रंध्रा। वहां से उन्होंने क्या किया, प्राण वायु जो होती है, तो वायु एक ब्रह्मांड की भी वायु है और एक शरीर के अंदर में वायु है। तो शरीर के अंदर की वायु को बाहर निकाल करके प्राण को सर तक ला करके उन्होंने ब्रह्मांड की वायु में वापस मिला दिया। ऐसा किया। और क्या किया उनकी जो काया थी, काया मतलब होता है ये शरीर, उसको शीतौ पृथ्वी में मिला दिया। क्योंकि पृथ्वी जो है उसके अंदर में ये 5 एलिमेंट पाए जाते हैं, पंचभूत होते हैं। जैसे कहते हैं ना, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, वाटर मतलब जल, अर्थ वाटर एयर अनिल या वायु, अर्थ वाटर एयर फायर अग्नि, अर्थ वाटर एयर फायर ईथर नभ आकाश, खम जिसे कहते हैं। तो ये हो गए पंचभूत। तो पंचभूतों से ये शरीर बना है। जब हम इस संसार के अंदर में जन्म लेते हैं तो 2 प्रकार के शरीर धारण करते हैं। आत्मा के ऊपर 2 कवरिंग आ जाती है। बड़ा सरल है समझना, कुछ कठिन नहीं है। आपको थोड़ा हो सकता है लगे कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, आसान है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। हम 2 प्रकार के कपड़े पहनते हैं, एक अंदर के कपड़े पहनते हैं, एक बाहर के कपड़े पहनते हैं। जैसे अंदर जो है ये आप बाहर से आपको ये दिख रहा है कुर्ता है, ये बाहर का कपड़ा है। इसके अंदर में मैंने बनियान पहना हुआ है, वो आपको नहीं दिखेगा।
तो इसी प्रकार से जैसे मेरा शरीर 2 प्रकार के कपड़ों से ढका हुआ है, इस संसार में जब आत्मा आती है 2 प्रकार के शरीर से आत्मा बद्ध हो जाती है, इम्प्रिजन्ड हो जाती है। हमें बद्ध आत्मा बोलते हैं ना। पहले तो मुक्त रहते हैं हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, संसार में आने के बाद में अब ये 2 प्रकार के शरीर में बंद हो जाती है। और हमारा लक्ष्य क्या होना है संसार में? अब आत्मा को दोबारा मुक्त कराना है। हम लोग बंधित क्यों हुए? भौतिक इच्छाओं के कारण। जब हमारे मन के अंदर में अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, तब प्रकृति के द्वारा ये 2 शरीर हमको दे दिए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के। लेकिन सब जगह पर आपको यही मिलेगा। जानवर के शरीर में भी जाएंगे तो स्थूल शरीर बाहर होता है, अंदर मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर होता है। तो 2 प्रकार के शरीर हो गए। एक पंचभूत का शरीर, ये जो बाहर आप देख रहे हैं, ये किस चीज से बना है? अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, ये पंचभूतों से बना है। और जो इसके अंदर में जो होता है सूक्ष्म शरीर, वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है मन बुद्धि अहंकार का। तो जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है? मरने के बाद में हमें छुटकारा नहीं मिलता है। मरने के बाद में केवल ये शरीर पंचभूत का हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आत्मा जो है, क्योंकि उसके पास में अभी एक और शरीर है। कौन सा शरीर है? मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर बाकी है। अब जिस प्रकार की वासनाएं, जिस प्रकार की इच्छा लेकर के हम ये शरीर को छोड़ते हैं, उन इच्छाओं के दोबारा प्रकृति हमें नया स्थूल शरीर प्रदान करेगी। नया स्थूल शरीर। मान लो हमारी इच्छा जानवरों की भांति थी, तो क्या होगा? अगले जीवन में प्रकृति हमें सूअर का शरीर प्रदान कर सकती है, कुत्ते का शरीर प्रदान कर सकती है, बिल्ली का शरीर, पेड़ पौधों का शरीर। हमारी चेतना के ऊपर डिपेंडेंट है शरीर छोड़ने के समय में। तो अब मुक्ति का मतलब क्या होगा? जब इन दोनों शरीरों से हम छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, उसको जो है मुक्ति कहा जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ी और चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।